हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आप लोग भी सोचते हो कि ये पता नहीं किस मुंह से ही वेलकम करता है जो इसकी वेलकम 1 महीने के बाद होती है। लास्ट व्लॉग से इस व्लॉग को होने में बहुत टाइम लग गया, बट खैर सही भी है क्योंकि रोज़ रोज़ पका पका के भी आपको जब कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग तो क्या बताना। और जब भी मैं अगला कोई ब्लॉग अपलोड करता हूँ ऐसे एक से दूसरा और टाइम उसमें ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो बहुत सारे तो क्वेश्चन भी है इसमें, बहुत सारी आपको अपडेट भी देनी। हाँ, घर के स्टूडियो की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक हो गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरी सही तरीके से। अगर आपने मेरे पहले से ब्लॉग फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी नज़र आ जाएगा। तो बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने मेरे पहले से ब्लॉग देखे होंगे तो ये जो अभी मेरी घर की है ये टेरेस है, और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये पहले मेरी छत हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है फर्स्ट फ्लोर है। पहले मेरा घर जो है सिर्फ वो ग्राउंड फ्लोर का ही था। और ये जो आपको ये कमरा दिख रहा है ये है मेरा स्टूडियो वाला कमरा, और ये बाहर से दीवार ऐसी दिख रही है लेकिन अंदर जो है सारा पेंट वगैरह हो गया है। अभी जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ वो भी एक कमरा ही है। और यहाँ पे आपको काफ़ी कचरा वचरा दिख रहा होगा है। और ये जो साइकिल है जिससे हिमांशु और मैं स्कूल जाते थे, वैसे हिमांशु की साइकिल है। मैंने अपनी साइकिल की थोड़ी बैंड बैंड बजा दी थी। और चारों ओर अगर आप देखो तो क्योंकि बारिश वाला माहौल है और यहाँ पे देखो भाई चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। अच्छा, जो सब आपको फैला हुआ दिख रहा है सोच के ये मत सोचना कि ऐसे ही फैला रहेगा। इसको हम करेंगे जल्दी, अभी ये पूरा फाइनल फिनिश होना बाकी है। ठीक है, जब वो होगा तो भी आपको दिखाऊंगा। अब आपको अपने कमरे या स्टूडियो की तरफ लेके चलता हूँ। बारिश के मौसम में यूँ मेंढकों की टर्टल नहीं, मतलब चलो आप ही बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी घर की टेरेस पे जाएं। पहले तो बड़ी बड़ी सिटी में टेरेस ही नसीब नहीं है, तो अपनी टेरेस पे जाने के बाद ऐसा कुछ व्यू मिले, मतलब यहाँ से ये कभी कभी कतई हिल स्टेशन वाली वाइब देता है। और जब बारिश वाला माहौल होता है, मतलब बादल भी देखो कैसे लग रहे हैं, उधर साइड वो रेलिंग है तो वहाँ पे खड़े होके नज़ारा लेने का फिर एक अलग ही स्वाद है। तो ये है अपना सून टू बी सेटअप, जिसमें अब मैंने मार ली है एंट्री, स्टूडियो रूम वाला, स्टूडियो रूम कह सकते हो। और ये जो है अभी कुछ इस हालत में है जहाँ पे ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है, आधा नहीं हुआ है। टाइल वगैरह ये हो गई है, बट ये एक्चुअल में पुट्टी उट्टी करने से काफ़ी गंदी हो गई है। पेंट इसमें अब तक हो जाता, लेकिन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एसी का जो तार है वो इधर मुझे फिक्स करना है एंड बच गया यहाँ पर ऊपर पीवीसी का काम होना। तो आप कह सकते हो कि मामला ऑलमोस्ट डन है, कुछ कुछ चीज़ें करनी है बस। जब हो जाएगा तो आई थिंक ये 20 दिनों का काम है मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें जो सारा रूम है वो फिनिश हो जाएगा। इस विंडो में ग्लास लगाने का फ़ायदा ये भी है कि जब अच्छा नज़ारा होगा तो कुछ इसे यूँ खोल के बाहर का अच्छा सा नज़ारा लिया जा सकता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो भाई लोग तुम, 1 2 3 8, तो टोटल मैंने यहाँ पे जो है 8 पॉइंट दिए हुए हैं, क्योंकि जो मेरा इससे नीचे वाला रूम है जो भी मेरा सेटअप है वहाँ पे मेरे को ना इधर से उधर अगर तार पहुँचानी है तो मुझे वो एक्सटेंशन बोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। उससे पूरे रूम में ना ऐसे जार फैल जाता है, तो वो मेरे को पंगा यहाँ पे नहीं चाहिए था। अब आपको पता नहीं समझ में आ रहा है फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में रूम काफ़ी बड़ा है। जो मेरे पास अभी रूम है उसका ऑलमोस्ट डबल ही है, तो मेरे को काफ़ी स्पेस मिलेगा और मैं अलग अलग बैकग्राउंड का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि डेफिनेटली जब आपको रेसल चैटर चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगी तो उसमें एक मेजर इम्प्रूवमेंट्स ही देखने को मिलेगी। तो बस कुछ दिन का ही है। और बाकी आप यहाँ पे नोटिस करो तो मैंने ये ग्लास वगैरह लगवाए हुए हैं। मैंने नॉर्मल दरवाजे का यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ये रूम चाहिए था थोड़ा सा पैक। अगर लकड़ी का काम होता है तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें थोड़ी आवाज़ इधर से बाहर से अंदर जाती है, तो वो मुझे पंगा नहीं चाहिए था। तो मैंने शीशे का काम किया हुआ है। काम तो मैं अलग करता ही हूँ, व्लॉगिंग के नाम पे महीने में एक व्लॉग, और लोग अपना ओ भाई ये कैमरे पे आके मक्खी बैठी है। तो मैं क्या कह रहा था, देखो एक्सक्लूसिव मक्खी क्लोजअप मिल गया आपको। तो अब तो इस वीडियो पे लाइक ठोकना, और लोग अपना फाइनल स्टूडियो या फिर होम टूर देते हैं और मैं आपको ऐसा दिखा रहा हूँ। तो देखो अलग बात तो है ना चैनल की। अब देखो हम लॉन्डो की क्या प्रॉब्लम रहती है कि घर से तो हम बड़े हेयर स्टाइल बना के जाते, बाल सेट करके आते हैं रात से, लेकिन बाहर जाने तक जो लुक है वो बेकार हो जाता है। बार बार कंघी वगैरह कौन कर सकता है। तो इसका एक सोल्यूशन है मामा अर्थ की तरफ से आने वाली ऑनियन हेयर स्टाइलिंग क्रीम। इट इज क्राफ्टेड विद द गुडनेस ऑफ ऑनियन एंड पावर ऑफ रिडेंसिल, जो कि ना सिर्फ आपके बालों को होल्ड एंड शाइन देगा बल्कि इसके साथ साथ नरिश भी करने वाला है। इसमें ग्लिसरीन है, इसमें विटामिन ई है, जो कि आपके बालों को ना सिर्फ शाइनी बनाता है बल्कि मैनेजेबल भी बनाता है। अब बाकी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का तो आपको पता है, आप उसे लगा लोगे, उनमें काफी सारे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये है मेड सेफ सर्टिफाइड, इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है। तो बाल आपके होल्ड भी रहेंगे, अच्छे से शाइन भी देंगे, और साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी आप इसे आराम से यूज कर सकते हो क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है आपके बालों को लगाने से। अब क्योंकि इसमें अनियन ऑयल भी है तो फिर आपका जो हेयर फॉल है ना उसको ही कम करने में मदद करेगा। साथ साथ इसमें रिडेंसिल भी है जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपको पता है ना आपकी सिर्फ हेयर ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि आपके बाल और भी ज्यादा पहले से बेटर होंगे। एप्लीकेशन इसकी बिल्कुल सिंपल है। आपको थोड़ा सा अपने हाथ में जो हेयर स्टाइलिंग क्रीम लेनी मामा अर्थ की, इसके बाद आपको अपने बालों पर अप्लाई करना है रूट से टिप तक। उसके बाद जैसे आपको अपने हेयर जो है स्टाइल करना है उस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया डेली यूज से आपके जो बाल है वो और भी ज्यादा नरिश्ड होने वाले हैं पहले से, और क्वालिटी भी बेटर होगी। 5
तक 2022 कोड का अगर आप यूज़ करोगे तो 20% आपको ऑफ मिल जाएगा Mamaearth.in के ऊपर। इनकी एप्लीकेशन भी आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्काउंट वगैरह ऑफर के लिए। बाकी Amazon, नाइका, पर्पल के ऊपर तो इनके प्रोडक्ट है ही, केमिकल नहीं होते Mamaearth के प्रोडक्ट में, सबसे अच्छी बात है। बाकी इंडिया का ब्रांड है तो हमको इसको सपोर्ट करना ही चाहिए, बस। और क्या बताऊँ इसके बारे में, यूज़ करो और खुद मजा लो। तो भाई नेक्स्ट डे हो गया है। कल कुछ काम की वजह से वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। वैसे क्या इतना फ़र्क पड़ता है, कौन सी मेरी वीडियो ब्लॉग्स डेली आते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ कहा था, लेकिन रेसलमेनिया 38 के लिए गाइस मैं प्लान कर रहा हूँ। अब यूएसए जाकर लाइव रेसलमेनिया देखने का प्लान था, लेकिन आपको पता ही है पिछले साल का सीन जो है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। इस साल सिचुएशन काफ़ी बेटर है। और अब तक की क्या प्रोसेस, आप लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या प्लान है इस बार का, मतलब क्या कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं, ये स्क्रीन के थ्रू पहले। अच्छा, ये चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो मैं पुणे गया था मैच देखने RCB वर्सेस CSK का, उसमें मैंने आपके लिए बोला था मर्चेंडाइज गिव अवे करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, देखो इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जो कमेंट किया था, जब मैंने आपसे कहा था कि भाई इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करो, आपने कमेंट किया था, मैंने कहा था कमेंट करना, फिर उस हिसाब से मैं जो विनर सिलेक्ट कर लूँगा। तो आपको उस पुराने वाले कमेंट को जो आपने किया था इंस्टाग्राम पर सिंपली एक स्टोरी डाल के मुझे टैग करना है। और रैंडमली जो भी मैं किसी की स्टोरी देखूंगा, बिल्कुल रैंडम होगा, कोई मेरा भाई भतीजा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसको मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पर DM कर दूंगा। और उसके बाद जो ये मर्च है, ऑफिशियल मर्च है, आपने देखा ही होगा, ये 2000 की थी भाई, पता नहीं क्यों ये 1000 की थी, ऐसा हुआ था। तो वैसे आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही है। तो फिर आप उस कमेंट को लिख देना, इस स्टोरी में डाल देना, उसके बाद हमको पर्सनल रीच आउट करके आपके एड्रेस पूछ के आपके घर पे ये ऑथेंटिक जो मर्चेंडाइज है वो भिजवा दूंगा। और हाँ, स्टोरी डाल दी, टैग कर दिया, मेरे को सब कुछ कर दिया, फॉलो नहीं किया होगा इंस्टाग्राम पे, हो गया भाई फिर काम खराब आपका, मतलब कर देना है फॉलो। अच्छा, सबसे पहले ये दिखा देते हैं आपको, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है पहले। ये एक प्री सेल WWE का एक फॉर्म आया था रेसलमेनिया का, कुछ ऐसे सेल ऑफर वगैरह के लिए, टिकट्स वगैरह उनसे रिलेटेड था। तो मैंने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो ये पीसी पे आपको दिख रहा होगा, एक वेबसाइट होती है। अब पूरा स्क्रीन टाइम में स्क्रीन को क्यों, तो मैं भी तो दिखना चाहिए ना, तो फिर ये एंगल है। तो ये एक वेबसाइट होती है passportindia.gov.in, जहाँ से आप ऑनलाइन पासपोर्ट फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना जो अपॉइंटमेंट है वो ले लिया। वैसे मेरा ना, सही बताऊँ, ये अपॉइंटमेंट वाला सीन हो जाता 2 महीने पहले, लेकिन मैंने अपनी डेट्स वगैरह मिस कर दी। अब मेरी जो डेट है वो नेक्स्ट मंथ 8 अगस्त की है, जब मैं अपने पासपोर्ट के लिए इंटरव्यू दूंगा। उसके बाद पासपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करूंगा, एंड देन सारा मामला सेट। पीछे की भसड़ को जरा इग्नोर कर देना। वैसे भी कुछ दिनों बाद तो मैं अपने ऊपर वाले सेटअप पे शिफ्ट होने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेट लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई इन सब चीज़ों में खर्चा कितना आ रहा है, क्या सब है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक डिटेल। मतलब ऐसे करूँगा कि अगर आपको भी कभी फ्यूचर में प्लान है तो फिर आप मेरी वीडियोज़ देख के सारी चीज़ समझ जाओगे। इवन USA जाने का नहीं, बाहर कंट्री में जाने का क्या प्रोसीजर होता है, ऑलमोस्ट सबका सिमिलर तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेम होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सब कुछ। मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कह देता हूँ आपसे, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता तो शायद मैं बहुत बार सोचता USA जाके रेसलमेनिया देखने के लिए, या फिर USA जाके ही WWE का इवेंट देखने के लिए, क्योंकि भाई इसमें पैसे लगते हैं तमाम। और मैं अगर जा रहा हूँ तो यही सोचता कि नहीं, अच्छे खासे मज़े से जाना चाहिए, ये नहीं कि अपना बजट थोड़ा टाइट करके चलूँ, क्योंकि ऐसे ट्रिप हर बार तो आप मारते नहीं हो। तो क्योंकि आप लोग हो देखने वाले, तो मेरे को एक बहुत सेटिस्फाइंग रीज़न मिल रहा है वहाँ जाने का, कि ना सिर्फ मैं जा रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके साथ भी उस मेमोरी को शेयर कर पाऊंगा। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा रीज़न है जाने का। शायद मेरे पास जो बिल्कुल अंधे पैसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे पैसे कि भाई उड़ाए जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब मैं जाता है USA रेसलमेनिया देखने। लेकिन अभी चलो उतने अंधे पैसे नहीं है, मतलब अंधे पैसे ही नहीं है उतने क्या, लेकिन क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ा रीज़न मिल रहा है कि यार आप लोग भी हो देखने वाले, तो मज़ा आएगा आपके साथ तो शेयर करने में, कंटेंट के हिसाब से भी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है जाने का, वरना शायद मैं ना जाता। मन तो हमेशा से था, लेकिन वो है ना कि जब पैसे खर्च होते हैं तो एक सेटिस्फाइंग रीज़न भी चाहिए होता है। तो मेरे लिए सेटिस्फाइंग रीज़न इवेंट को देखना तो है, लेकिन साथ उसको कवर करके आपको दिखाना भी है। तो ये सीन है भाई जो मैं बता रहा था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो इसलिए कह रहा है कि अरे मैं तुम्हें दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा, लेकिन समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर जैसे जैसे अब मेरा वहाँ जाने का प्रोसेस होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपके कुछ मेरे लिए सजेशन है अगर इस पूरी ट्रिप से लेके, या कुछ भी अगर आप मुझे कहना चाहो तो मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर देना पुराना वाला कमेंट, और मैं आपको जो रैंडमली पिक कर लूँगा। ब्लॉग्स वगैरह आप रेगुलरली तो क्या ही बोलूँ, जब आने होंगे तो आ जाएंगे। बाकी हमारे चैनल की ट्रेडमार्क लाइन, तब तक आप ज़िंदगी के मज़े लो, वरना पता है ना ज़िंदगी आपसे मुझे ले लेगी।